नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेशन में दे देना। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, आपको उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा मैं। तो बताओ कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा पहले का, कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को, शनि ग्रह को, बुध ग्रह को। तो किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। दोस्तों, किस ग्रह को? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह और कौन सा सिस्टर प्लेनेट, कौन सा ग्रह भी कहते हैं इसे? पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट, ये भी ध्यान रखना। तो हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि हार्मोन, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन सा है? भारतीय कार्यपालिका संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख सदस्य कौन सा है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या सांसद? तो कौन है महत्वपूर्ण सदस्य? तो कार्यपालिका महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? राष्ट्रपति। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन है? राष्ट्रपति। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि गांधार कला किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई? गांधार कला किन शासकों के काल में सर्वाधिक विकसित हुई? तो किन के काल में? शकों के, राष्ट्रकूटों के, कुषाणों के, गुप्तों के। किस काल में सर्वाधिक विकसित हुई? तो कुषाणों के काल में गांधार कला सर्वाधिक विकसित हुई दोस्तों, विकसित हुई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। पर्णपाती जंगल, गुल्मज वन, टुंड्रा वन, मैंग्रोव वन। तो कौन से वन कहा जाता है सुंदरवन के जंगलों को? तो ऑप्शन बिल्कुल 4 बिल्कुल राइट होगा। इसमें मैंग्रोव वन कहा जाता है। ध्यान में रखना दोस्तों, क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। यदि आप सभी को इन क्वेश्चनों का उत्तर आ रहा है तो आप इन क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट में दे देना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाली व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। यहां पर लगातार पूछा है शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, आर वेंकट रमन। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा कि लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि तांबे को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तांबे को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तापन से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या इनमें से कोई नहीं? तो किस विधि द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन से। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि भारत के अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्चतम न्यायालय को, केंद्र और राज्य सरकारों को, दोनों को। तो किसे प्राप्त है अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है दोस्तों। किसे? केंद्र सरकार को। ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि राजा खरावेल किस चेदी वंश के प्रतापी शासक थे?
राजा खरावेल किस चैदी वंश के प्रतापी शासक थे? मगध के, कलिंग के, मत्स्य के, कन्नौज के। तो इन चारों में से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है कि राजा खारवेल किस चैदी वंश के प्रतापी शासक थे? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, कलिंग के। कहा के थे? कलिंग के। और राजा खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। जैन धर्म के। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, मैं अभी भी कह रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो सकता है यदि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी या साबरमती नदी? चारों में से राइट आंसर कौन सा बिल्कुल राइट होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कोटा शहर किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? कोटा। कोटा को शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है। शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? 1951, 1948 को, 1921 को, 1929 को। तो चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है? केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, 1921 को। 1921 को ध्यान में रखना दोस्तों, कब हुआ? 1921 को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय वन, भूमध्य सागरीय वन, मानसूनी और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जलवायु भारत की? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मानसूनी। मानसूनी जलवायु है भारत की। ध्यान में रखना दोस्तों कौन सी है? मानसूनी। यहाँ पर वन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर वनों को काट देना। कौन सी जलवायु ये पूछा है आपको, वन नहीं पूछा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टीन ने, थॉमसन ने, आइंस्टीन ने। तो चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? और कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था इसने? प्लम पुडिंग मॉडल। ये भी ध्यान रखना, कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? अशोक की, कनिष्क की, समुद्रगुप्त की या बिंबिसार की? चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसकी उपलब्धि का वर्णन है? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, समुद्रगुप्त की। ध्यान में रखना, समुद्रगुप्त की। और ये स्तंभ लेख, ये शिलालेख किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। इसका दरबारी विद्वान था, उसने इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखवाया था दोस्तों। ध्यान में रखना किसने लिखवाया? हरिसेन ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, क्या होगा आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, नासिक, बनारस या अहमदाबाद? किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगर बच्चों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना ताकि इस सेशन का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार? चारों में से बिल्कुल राइट कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा? चारों में से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ध्यान में रखना दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि गुप्त काल किन धातु के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था? गुप्त काल में किन धातुओं के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था? ये क्वेश्चन है हमारा। तो बताइए आपके तांबे का, चांदी का, सोने का या लोहे का?
तो सर्वाधिक कौन से सिक्के थे गुप्त काल में? तो सोने के सिक्के थे। कौन से? सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के। ध्यान में रखना, अशुद्ध सोने के सिक्के। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगी, शुद्ध सोने के सिक्के या अशुद्ध सोने के सिक्के। तो कौन सा राइट करोगे? अशुद्ध सोने के सिक्के। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। वाहनों के पश्चात दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पश्चात दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा इसमें? साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ताकि हमें पीछे का दृश्य ज्यादा दिख सके। उसके लिए कौन से? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया? गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया? मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य, कथकली नृत्य, गरबा नृत्य। तो कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसने गुरु गोपीनाथ जी ने किस नृत्य का संपादन किया? तो कथकली नृत्य। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, कथकली नृत्य का संपादन किया। ध्यान में रखना कौन सा नृत्य का? कथकली नृत्य का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? ज्ञानचंद ने, नेकचंद ने, मूलचंद ने, किशनचंद ने। तो किसने करवाया रॉक गार्डन का निर्माण? तो चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, किसने कराया? नेकचंद ने। याद रखना दोस्तों इसे, रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? नेकचंद ने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताने कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब। चारों में से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? तो किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं हम, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक का। किसका है? कर्नाटक का है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? आरबीआई द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो किसके द्वारा बताओ दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है मौद्रिक नीति? आरबीआई द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आरबीआई द्वारा। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपका अगले क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता है? निम्न में से कौन सी द्रविड़ शैली की मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता है? मीनार, शिखर, गोपुरम और उक्त सभी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता कौन सी है इन चारों में से। तो बिल्कुल चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी है, उक्त सभी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है? डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का, लेंस की शक्ति का, ज्योति तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो इन चारों में से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा कि डायोप्टर किसका एसआई मात्रक है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाए इसमें, लेंस की शक्ति का। लेंस की शक्ति का दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, चंडीदान, आलम आरा, रानी लक्ष्मीबाई। तो कौन सी है पहली बोलती फिल्म? तो कौन सी है? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलम आरा। आलम आरा, आलम आरा। ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, आलम आरा है यहाँ पर, आलम मारा नहीं, आलम आरा। ध्यान रखना दोस्तों। और आपको पूछे कि फिल्म नगरी कौन सी है, तो मुंबई को फिल्म नगरी कहा जाता है। मुंबई को फिल्म नगरी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म है, पहली मूक फिल्म है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974, 1971, 1975 या 1973? चारों में से राइट आंसर बिल्कुल कौन सा होगा कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो गया दोस्तों, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब मनाया गया? 1973 को, 1973 को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि भारत में किस राज्य को कृषिसार कहा जाता है? भारत में किस राज्य को कृषिसार कहा जाता है? चारों में से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कृषिसार राज्य किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का कृषिसार राज्य कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना है आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या किशोरी दास? तो कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? तो आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो वो तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री पूछे तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान में रखना दोस्तों, उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर भी कर देना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, वसा की कमी से, आयोडीन की कमी से? तो किसकी कमी से होता है गलगंड रोग? पहले बता दूं, गलगंड रोग का अन्य नाम कौन सा है? घेंगा। कौन सा? घेंगा। या आपको कौन सा भी पूछ सकता है वहां पर, घेंगा भी आ सकता है तो गलगंडी भी आ सकता है, दोनों कौन से भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है, ध्यान में रखना। और प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो मेरस्मस होता है, एक क्वाशियोर-कोर होता है। कौन कौन सा? मेरस्मस, क्वाशियोर-कोर, ये दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? चोल, चेदी, पांड्य, राष्ट्रकूट? इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो कौन थे? पांड्य। ध्यान में रखना, कौन थे? पांड्य। ध्यान में रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है आपके दक्षिण भारत के लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत और फेफड़े? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है मानव शरीर का? तो तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं आपको दिख जाए, फिर आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। तो आशा करूंगा अब आपको यह दिख रहा होगा कि लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन सिद्ध करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे कौन प्रमाणित करता है? ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 जुलाई, 5 मई या 5 जून? जो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 दिसंबर को। ध्यान में रखना दोस्तों, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 11वीं, 15वीं, 7वीं और 16वीं? तो कौन सी जनगणना थी 2011 की जनगणना? तो 11वीं जनगणना थी दोस्तों। कौन सी थी? 11वीं, सॉरी दोस्तों 15वीं जनगणना थी।
कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, आपको ध्यान में रखना। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। अगर आपको पूछे कि स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी जनगणना थी, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, तो वो 7वीं जनगणना थी। और ऐसी कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम, कुमारगुप्त, नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन प्रथम। तो चारों में से किसने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान में रखना दोस्तों, किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि हाउस ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का निर्माण कब दिया गया? 1950, 1951, 1954 या 1952? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कब दिया गया हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का निर्माण, लोकसभा का नाम कब दिया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो कब दिया गया? 1954 को, 1954 को दिया गया। अरे आपको दिनांक पूछे तो दिनांक कितनी थी? 14 मई को, 14 मई को लोकसभा नाम दिया गया किसे? हाउस ऑफ द पीपुल को, 1954 को। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस राज्य में दुर्गा पूजा का त्योहार प्रसिद्ध है? किस राज्य में दुर्गा पूजा का त्योहार प्रसिद्ध है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। चारों राज्यों में से कौन सा राइट राज्य होगा? कौन सा राज्य है जहां पर दुर्गा पूजा का त्योहार प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा कहां पर होती है? बंगाल में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुर्गा पूजा कहां होती है? बंगाल में होती है दोस्तों। अभी आने वाला है दुर्गा पूजा का त्योहार, तो ध्यान में रखना कब आता है? नवरात्रों की षष्ठी को दुर्गा पूजा का त्योहार आता है। इस बार 20 अक्टूबर के दोस्तों। चलो दोस्तों इसी साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों एक बात और कहनी है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, आपको हमारा सेशन कैसा लगा, तो आप उसका हमें कमेंट सेशन में बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। चलो दोस्तों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय श्री राम दोस्तों।